अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। एक बहुत ही अहम और हसास मसले पर आपसे गुफ्तगू के लिए हाजिर हुआ हूँ। अभी कुछ देर पहले इफ्तार से कबल यानी कि इफ्तार को अभी 10 मिनट बाकी थे, खिला रोड पर एक मामला पेश आया। बताया गया कि जो है हमारे कुछ मुस्लिम नौजवान इफ्तारी के लिए खिला रोड पर पहुंचे। वहां पर जो बंडियां ठेला बंडियां लगाई जाती है फ्रूट के या कुछ दुकानें होती है, वहां से खरीदारी कर रहे थे। उन्होंने अपनी गाड़ियों को, बाइकों को सड़क के किनारे पार्क किया हुआ था और वहां पर टूडों से ताल्लुक रखने वाले पुलिस कांस्टेबल पहुंचे और उन्होंने उनकी गाड़ियों की फोटोज लेना शुरू किए, जिसकी वजह से बेचैनी का माहौल बन गया। बताया गया कि 10 से 15 गाड़ियों के उन्होंने फोटोज लिए चालान करने के लिए। तो जिसके बाद जो है सो नौजवानों ने एतराज किया, बताया कि भाई रमजान का महीना है, इफ्तार की खरीदारी है और हमेशा एक मामला होता है कि इफ्तार का यहाँ पर भीड़ होती है, लिहाजा जो है गाड़ियों को तो इसी तरह पार्क करना पड़ता है और अगर इस तरह जो सो आप लोग फोटो लेंगे और जुर्माने आयद करेंगे तो मुश्किलात का सामना करता है। इसी असना में वहां पर एमआईएम के सिटी जनरल सेक्रेटरी मोहम्मद शहबाज अहमद पहुंचे और उन्होंने मामला मालूम किया। तो जब उनको मालूम हुआ कि जो इस तरह का जो मामला पुलिस की जानिब से किया जा रहा है, तो उन्होंने एतराज किया और बताया कि हमने पुलिस हुकाम को पहले ही इतला दी थी कि जो है रमजान का जो महीना होता है बहुत ही मुकद्दस महीना होता है और खासतौर पे इफ्तार के मौके पर यहाँ पर बहुत ही शिद्दत के साथ खरीदारी होती है फलों की और जो दीगर अशिया की, तरकारी वगैरह जो खरीदी जाती है, उसके लिए बहुत भारी भीड़ जमा होती है। जो इलाके हैं जहाँ पर भीड़ होती है वो नेहरू पार्क का कुछ जुजवी हिस्सा है, यानी कि जो सो 40% तक जो सो नेहरू पार्क पर भी खरीदारी होती है फ्रूट की। और उसके अंदर फिर आप नीचे उतर जाइए तो अहमदी बाजार है, अहमदी बाजार में बहुत बड़ी तादाद में लोग खरीदारी करते हैं। उसके बाद आइए बरकतपुरा चौराहा, वहां पर भी जो सो फ्रूट की मंडियां और दीगर जो अशिया की मंडियां लगी हुई रहती है, वहां पर भी जो सो बहुत भारी तादाद में खरीदी जाती है। उसके बाद जो आखिरी मरला है इसी चैन का वो है खिला रोड, वहां पर भी बहुत भारी भीड़ जो सो खरीदारों की होती है। तो ये जो टाइम है 5 बजे से लेके 7 बजे के अंदर का जो टाइम है बहुत ही ज्यादा मसरूफ और बहुत ज्यादा भीड़ का टाइम होता है। उससे हटके भी अहमदपुरा कॉलोनी है, मालापल्ली चौराहा है और बोधन रोड पे जो है सो सिटी स्कूल जो है वहां पर नटराज के करीब वहां पर इस तरह के कुछ मुकामात है। अब्दुल रहमान ग्राउंड के पास वहां पर भी कुछ बढ़िया लगे, यहाँ भीड़ होती है। तो इन मुकामात पर भी जो है सो फोटोज लेने और चालान करने की जो सो कोशिशें की जा रही है, जिस पर जो सो एमआईएम के सिटी जनरल सेक्रेटरी मोहम्मद शहबाज ने एतराज जताया। उन्होंने बताया कि हमने कबल वक्त पुलिस हुकाम को इस बात की इतला दी थी, नुमाइंदगी की थी, जिसमें हमने सीपी निजामाबाद से भी नुमाइंदगी की और जो है सो ट्रैफिक के जो एसीपी है उनसे भी नुमाइंदगी की और सिटी के जो एसीपी है उनसे भी हमने नुमाइंदगी की थी कि भाई ट्रैफिक के मसाइल पेश आ सकते हैं, लिहाजा यहाँ पर कुछ रियायत की जाए। उसके बाद उन्होंने ट्रैफिक पुलिस और आरटीसी हुकाम से बात करते हुए बड़ी जो गाड़ियां हैं आरटीसी की, जैसे कि आरटीसी बसें हैं और बड़ी जो कभी व्हीकल गाड़ियां जो लारियां वगैरह होती है, उनका जो सो रास्ता जो सो मोड़ने की जो सो नुमाइंदगी की थी और वो भी नुमाइंदगी कामयाब साबित हुई। और अब ये ट्रैफिक अरसापल्ली चौराहे से लेफ्ट साइड मुड़ता हुआ अरसापल्ली के अंदर दाखिल होता है, वहां से निजाम कॉलोनी से होता हुआ या फिर बाईपास से होता हुआ सिटी में आता है या फिर सिटी के बाहर जाता है। इस तरह की जो सो कोशिशें मजलिसी कायदीन ने की थी और वो कोशिशें कामयाब रही। तो यहाँ पर जो है जो बसों को जो सो मोड़ने की बात हुई थी या व्हीकल गाड़ियों की मोड़ने की बात हुई थी, वो इसीलिए की गई थी कि जो सो इफ्तार के मौके पर बोधन रोड पर और खिला रोड पर ट्रैफिक का बहुत ज्यादा हजूम होता है, खासतौर पे इफ्तार की खरीदारी करने वालों का बहुत बड़ा हजूम होता है। इस बात की इतला पहले ही पुलिस हुकाम को दी जा चुकी थी। उसके बावजूद भी फिर आज ट्रैफिक के नाम पर, खलल के नाम पर कुछ नौजवान कांस्टेबल जो है हमारे जो अब मालवा गए नए भर्ती हुए हैं पुलिस में, उनकी जानिब से फोटोआ लेना और जो है फिर जो उनको जुर्माने आयद करवाना, ये क्या माना रखता है। मोहम्मद शहबाज ने यह सवाल उठाया वहां पर बहस के दौरान कि भाई आपको ये इख्तियार किसने दिया, आप एज ए कांस्टेबल क्या फोटो लेने और जुर्माने आयद करने की अहलियत रखते हैं या आपको इस कानून इस बात की इजाजत देता है कि आप जुर्मानों के जो उसके ताल्लुक से जो सो आप फोटो लेके जो सो भेजें। तो ये जो पुलिस डिपार्टमेंट जो कांस्टेबलों के जरिए जो फोटो लेने का निजाम चालू किया है, वहां पर जो है सो एक कानून की बालादस्ती का मामला नहीं हो रहा है, बल्कि यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि नफरत के माहौल को परवान चढ़ाया जा रहा है। मैं अल्फाज को सोच समझ के इस्तेमाल कर रहा हूँ। कुछ दिनों से निजामत में ऐसे मामला होते आ रहे हैं जिसके बाद तशवीश लाजमी है। अभी एक मैं समझ रहा हूँ 10 दिन भी नहीं गुजरे
10 दिन कबल जो सो एक MRO जो नॉर्थ में जो सो बरसर खिदमत है, उन्होंने एक मुस्लिम नौजवान के साथ बहुत ही तौहीनामेज़ अल्फाज इस्तेमाल किए थे। आपने अपने नाम को राशन कार्ड से क्यों हदफ नहीं करवाया, दाढ़ी रख के आप ये काम करते हैं क्या, आप जो सो भी नहीं है, देश के नाम पे बोझ है, 10-10 बच्चे पैदा करते, इस तरह के जो अल्फाज हमारे सामने आए, बड़ी हैरत हुई कि एक सेकुलर कंट्री में, खैर सेकुलर कंट्री में जो सो कुछ हिस्से ऐसे हैं जहां मुनाफिरत बहुत फैली हुई, जैसा उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान है, लेकिन हमारा जो एक बेल्ट है साउथ इंडिया का, खासतौर पर हमारा तेलंगाना है, अमन एक जयंती का मरकज है, हिंदू मुस्लिम एक जयंती का यहाँ पर बहुत ही ज्यादा जो अहम जो मामला होता है, मुसलमान और हिंदू मिलजुल के रहते हैं। ऐसे माहौल में अगर अहदेदारों की तरफ से इस तरह के जुमले सामने आते हैं तो बहुत ही तशवीशनाक बात है। तो ये हुआ अभी कुछ दिन पहले। अब रमजान से पहले जो सो मजलिसी कायदीन ने भी और कांग्रेस के कायदीन ने भी बरकी हुकाम से इस बात की ख्वाहिश की थी कि रमजान में रोजेदार रोजे की शिद्दत से परेशान रहते हैं और यहाँ पर जो सो धूप की शिद्दत बढ़ती है, बेचैन होते हैं, तो उस वक्त जो सो उनको ठंडा माहौल लाजमी है और ठंडा माहौल फराम होने के लिए बरखी की जो सो बरकरारी लाजमी होती है। तो लिहाजा बरखी में जो खलल पैदा न हो ऐसा काम कीजिए जिसमें ऐसी निजाम ने यह तयखुन जाके कि ठीक है भाई, हम बरखी में तातुल को पैदा होने नहीं देंगे, इसमें किसी किस्म का खलल नहीं होगा, हम बरखी की जो सो सरबराही को यकीनी बनाएंगे और उसमें तसलसल रहेगा। ये उनका वादा था, यकीन दिलाया था उन्होंने और ठोस इक़दाम करने की बात कही थी। उन्होंने ये भी कहा था कि अगर हमारे पास कुछ मसाइल है तो हम उसको एक्सप्लेन कर लेंगे पहले ही, लेकिन रमजान में माहौल बिल्कुल सही रहेगा, रमजान में किसी किस्म का प्रॉब्लम नहीं होगा, ये उनका तयखुन था। लेकिन रमजान का जैसे जो सो मामला शुरू होता है, एक रमजान सुबह से गुजरता है, लेकिन दूसरे रमजान में सहरी के वक्त अचानक करंट चले जाता है। मैं समझता हूँ 4 को 5 मिनट भी कम तक करंट चलेगा, उसका 4:30 पौने 5 तक करंट नहीं आया। फिर उसका में दूसरे रोजे के दिन ही जोहर के वक्त फिर करंट चले आता है, एक आधा घंटा पौना घंटा के लिए। मालूम होता है कि कुछ जो सो मामला खलल पैदा हो गया था या कुछ मसाइल पैदा हो गए थे। तो एक सवाल ये होता है कि जो सो अभी जैसा कि D1 है, D2 है, D3 है, तो किसी एक जोन में अगर जो सो प्रॉब्लम पैदा होता है तो उसी जोन की बरखी बन होती है। लेकिन दूसरे रमजान की जो सहरी का वक्त था, मैं खुद बाहर निकल के देखा कि नेहरू पार्क, R2 नगर से लेकर नेहरू पार्क तक 3 जोन पड़ते हैं, तीनों जोन बनते हैं। तो ये जो मामले हो रहे हैं कहीं सोचे समझे मंसूबे के तहत तो नहीं है। लेकिन दूसरे सहरी में, फिर दूसरे रोजे के दिन जो सो जोहर में, फिर आज तीसरा रोजा था, तीसरे रोजे के दिन भी जोहर में जो सो करीब 1 घंटा तक करंट बंद रहा। तो ये ऐसा लगता है कि जो सो भाई ये क्या हो रहा है, कहीं कोई सोची समझी साजिश तो नहीं है। हो सकता है भाई मसाइल पैदा हुए होंगे, लेकिन सोच आती है, इंसानी ज़हन है, इस तरह की सोच आती है, तो इसकी यकसूई करना हुक्काम की जिम्मेदारी है। ये 2 मामला हुए, अब तीसरा मामला आज सामने आया। सबको मालूम है कि जो सो रमजान में 5 बजे से लेके इफ्तार के खत्म तक जो है सो जब सायरन बजता है उस वक्त तक भी खरीदारी के लिए लोग पहुंचते रहते हैं। और खरीदारी इफ्तार से सायरन होने से जो सो 3 मिनट 4 मिनट 5 मिनट पहले जो सो बाजार ठंडा पड़ना शुरू होता है। ये कैफियत हर साल रहती है, ये सबको मालूम है। फिर उसके बावजूद आके फोटोज खींचना, जुर्माना आयद करना, ये हैरतअंगेज बात है। ये एक नया मामला है। तो यहाँ पर सवाल उठ रहा है, क्या यहाँ पर भी हमारा दिगर रियासतों की तरह मुनाफिरत का माहौल बन रहा है हमारी रियासत में भी? क्या फिर जानबूझकर जैसो किसी अखिलियत को निशाना बनाने की कोशिश की जा रही है? अगर ऐसा है तो बहुत ही गलत बात है। इस पे जो सो सिले हुकाम को तवज्जो देने की जरूरत है। हमारा माहौल पुरअमन माहौल है, यहाँ पर हिंदू मुस्लिम एकजहती काबिल फख्र मानी जाती है, काबिल सताइश है, और ये एकजहती को हम बरकरार रखना हम सबके लिए लाजमी है। तो इसके लिए जो सो इस तरह के जो वाक़यात होते हैं, इसकी रोकथाम, इसका सद्भाव लाजमी है। हुकाम को इसकी तरफ तवज्जो देने की जरूरत है। मुसलसिल एक 8-10 दिन के अंदर जो इस तरह के पैतर पैदे वाक़यात जब होते हैं तो तशवीश का माहौल बनना लाजमी बात है। इस मामले में जो है सो मजलिसी कायदीन और कांग्रेस के कायदीन कुछ हद तक अपनी अपनी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अगर इस तरह के मामला पैदर पे होते रहे तो मीडिया भी खामोश नहीं रहेगा। मीडिया को भी अपनी ड्यूटी निभाने आता है, और अपनी ड्यूटी निभाने के लिए मीडिया को क्या करना चाहिए, मीडिया की क्या जिम्मेदारी है, मीडिया के क्या फ़राइज़ बनते हैं, हम बखूबी जानते हैं, और हमारे इख्तियारात क्या है, हम किस हद तक जा सकते हैं, ये भी हम बता सकते हैं। तो लिहाजा हमारी जो गुजारिश ये है कि हमारे जो जमहूरी और सेकुलर अख्तियार है उसकी पासदारी की जाए, मुल्क के शहरियों को जो हुकूक मिलने चाहिए वो हुकूक उनको फराहम किए जाए। हमने मांग की थी, हमारा जो हल्का है नेहरू पार्क से अहमदी बाजार और किला रोड तक का जो मामला है, ये पूरा मुस्लिम बेल्ट है, और यहाँ पर अगर तकलीफ होती है तो मुसलमानों को तकलीफ होती है, और मुसलमान यहाँ एडजस्ट कर रहे हैं, किसी दूसरे को यहाँ पर तकलीफ नहीं होती।
तो इस मामले में जो सो किसी किस्म की मदाखलत की बात जो सो मुनासिब नहीं रहती, क्योंकि मुसलमानों ने खुद नुमाइंदगी की थी कि भाई हम एक दूसरे को एडजस्ट कर लेंगे, हम एक दूसरे का साथ दे लेंगे, अगर हम तयाफिक में खलल होता है हम उसको बर्दाश्त कर लेंगे, क्योंकि हमारी खरीदारी का मामला होता है और हमको खरीदना लाजमी है। तो यही बात थी, हमारे शहबाज साहब ने बहुत बेबाक अंदाज में उठाई, लेकिन इतला ये मिली है कि जो सो उनको भी गैर महसूस तरीके से धमकी दी गई है कि हम आपके ऊपर शिकायत करेंगे, आपके खिलाफ शिकायत दर्ज करवाएंगे। तो ये जो मुनासिब बात नहीं है। अगर कोई अवामी नुमाइंदा अवाम की बात करता है तो वो बात को सुनना बहुत जरूरी है। अगर कोई नुमाइंदा आपके सामने आके बात करता है, वो एक नुमाइंदे की बात नहीं होती, उसके पीछे अवाम की बहुत बड़ी तादाद खड़ी हुई होती है, हजारों की तादाद में लोग रहते हैं। तो हजारों आदमी की आवाज वो आवाज होती है, आप उस आवाज को दबाने की कोशिश नहीं कर सकते। ये कुछ बातें थे जो आपके को शुक्रगुजार करना था मैं जिले हुकाम से, और अलहमदुलिल्लाह हमारे पास जो हुकाम है, हमारे जिले के जो आला हुकाम है, जिसमें जिला कलेक्टर साहब है, हमारे कमिश्नर है या फिर ACPs है, अब तक हम जो उनकी रीडिंग करें, हम जिनको उनका मुशाहिदा करें, उन्होंने अब तक अपनी ड्यूटी में किसी किस्म का कॉम्प्रोमाइज नहीं किया, बल्कि गैर जानिबदाराना तौर पर बिल्कुल सिविल अंदाज में जमहूरी दायरे में रहते हुए उन्होंने अपनी खिदमत अंजाम दी है। हम उनकी सताइश करते हैं और आगे भी उम्मीद रखते हैं कि वो इसी तरह अमन व जब्त को बरकरार रखने का, नज्म व नक्श को बरकरार रखने का, और हर एक को अपनी जो सो इबादतों के हिसाब से या अपने जो सो मजहबी तकारीब के हिसाब से वो उनको जो जिंदगी गुजारने का मौका फराम करेंगे। ये उम्मीद करते हुए हम आपसे रुखसत लेते हैं, इजाजत चाहते हैं। अल्लाह हाफिज। अरे फिर क्या बात कर तुम्हारी ड्यूटी क्या है? तुम उनको नहीं समझाया, तुम ट्रैफिक का जिम्मेदार है तुम। नहीं इधर को मार रहे हो तुम, उनको बोले तो है, कौन बोले ना बोलो।